Hello class 7 students, welcome all of you. So this is Firdaus, I am your math teacher. So today I am going to start your fourth chapter, that is a rational number. So this is the introductory video of a rational number. So इस सेशन में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, और कुछ टाइप्स हैं रेशनल नंबर्स के, तो वो मैं बताने जाऊंगा आपको, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द रेशनल नंबर, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज़ अ होल नंबर एंड व्हाट इज़ इंटीजर्स. सो फर्स्ट यू हैव गिवन हियर दैट इज़ द नेचुरल नंबर्स. So the counting numbers are called natural numbers. All counting numbers which is starting from 1 and dot 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 goes etc. मतलब infinity तक जाएगा, तो all are natural numbers. So when we start counting from 1, then it is a natural number. And whole number, when you put all natural numbers together with a zero, when you put the zero before a natural number, natural number यहाँ से यहाँ तक natural number है, नेचुरल नंबर से पहले आप जीरो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है. सो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो हर जितना भी होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है. तो यहाँ पे लेकिन देखो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, होल नंबर के अंदर आता है, इसलिए ये चीज़. देन इंटीजर्स व्हाट, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स. मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उसका नेगेटिव भी ले लिया हम लोगों ने, उसके बाद ज़ीरो भी ले लिया, तो वो सबको कंबाइन करके क्या हो गया बच्चों, वो कंबाइन होकर आपको क्या कहलाया, वो कहलाया इंटीजर्स कहलाया. क्या कहलाया, इंटीजर्स कहलाया. तो वो फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर का डेफिनेशन सेम टू सेम है ना, और मतलब देखने में भी एक जैसा लगता है. तो क्या डिफरेंट है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, सबसे पहले वो समझ लो, आप क्लियर कर लो अच्छे से. फ्रैक्शन नंबर को जब डिफाइन करते हैं हम, तो फ्रैक्शन नंबर के बारे में जब डिफाइन करते हैं तो फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ फॉर्म, द नंबर ऑफ फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर व्हाट, नेचुरल नंबर. ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर. तो ए और बी क्या है बच्चों, यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है. बट जब मैं बात करूँगा रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की, तो उसका भी डेफिनेशन आपको सेम ही लगेगा. रेशनल नंबर की जब बात करूँगा मैं, तो द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए बाई बी, एंड वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. यहाँ पे एक चीज़ बस डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ए और बी नेचुरल नंबर ही होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला ही होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला, और वो नेचुरल नंबर ही होगा. बट इंटीजर्स में बच्चों क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज सेड टू बी इंटीजर्स. तो नेगेटिव भी इसका हो सकता है. अगर मैं बात करूँ 3/4, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, और -3/4 ये भी एक रेशनल नंबर है. 1/2 भी रेशनल नंबर है, -1/2 भी रेशनल नंबर है, ठीक है. 5/-9 भी एक रेशनल नंबर है. तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. और ये नीचे जो है b इज़ नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना है, ठीक है. सो ये जो है आपका रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है. इसमें फ्रैक्शन में रेशनल में, फ्रैक्शन में आपका नेचुरल नंबर होता है, और रेशनल में आपका ओनली इंटीजर्स यूज़ होता है. ओनली क्या होता है, यूज़ होता है, इंटीजर्स यूज़ होता है. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है. तो इस तरह से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन. अब यहाँ पे बात आती है कि क्या जितने भी फ्रैक्शन हैं वो रेशनल नंबर हैं. यस, क्योंकि फ्रैक्शन में पॉजिटिव है तो वो रेशनल नंबर तो होगा ही. तो जितने भी फ्रैक्शन हैं वो क्या है, आपके रेशनल नंबर हैं. लेकिन बट ऑल रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, नो, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन. क्यों ऑल रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में बच्चों माइनस भी तो यूज़ हो रहा है,
तो ये सारा आपका तो नहीं होगा, इसमें से सिर्फ कौन कौन सा होगा, ये होगा फ्रैक्शन, ये होगा फ्रैक्शन, जो प्लस वाला सिर्फ वही ना फ्रैक्शन हो सकता है, ऑल तो नहीं होगा। सो दैट्स वाई वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट ए फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आपका याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है, तो ये भी तो पॉजिटिव ही आना ना, ये कैंसिल होगा क्या होगा, दोनों पॉजिटिव ना हो गया। तो इस तरह से आपका होता है। नेगेटिव मतलब आइदर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बी ए नेगेटिव साइन, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई आपका नेगेटिव साइन में होगा तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो जाता है। अब ये इक्विवेलेंट वाला प्रॉपर्टी है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप न्यूमरेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या देगा, इक्विवेलेंट जब हम बनाएंगे तो उसमें यूज़ होना है। अब जब डिवाइड करोगे तो उसमें भी सेम टू सेम होना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका, तो अब डिवाइड कब काम आता है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म हम बनाते हैं तो उसमें आपका डिवीज़न क्या आता है, काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बच्चों एक टर्म आता है जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कब होता है, जब क्या होगा, पी एंड क्यू, जो पी बाई क्यू है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहलाएगा, यानी कि रेशनल नंबर आपका कब स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा, जब पी एंड क्यू है ना, HCF जब निकालोगे, HCF ऑफ पी एंड क्यू क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो आपका पॉजिटिव होगा, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। सो अब यहाँ पे जैसे सपोज करो 32/40 है, तो अब जब HCF निकालोगे तो इस माइनस को कंसीडर नहीं करना, आपको बस 32 और 40 का HCF आपको फाइंड करना है, देखना है। अगर 1 आता तो ठीक, अगर 1 नहीं आता है तो फिर ये वाला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जब कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। जैसे कि 21 35 का HCF निकालो, आप कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब 21 और 35 का जब HCF निकल जाता है तो उस HCF से क्या करना पड़ेगा, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा, ठीक है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म भी करके निकाल सकते हो, बट आपका कोई अगर लार्जर वैल्यू आ जाता है, सपोज को लार्जर न्यूमरेटर भी लार्ज है और डिनोमिनेटर भी लार्ज है, तो इन दैट केस यू हैव टू परफॉर्म द HCF। तो आपको क्या करना है बच्चों, HCF परफॉर्म करना है वहाँ पे, तभी आप जाके इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बनाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस -247/228 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्जर वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे बेटर क्या है, हमको HCF फाइंड करना है, बेटर क्या है, हमको HCF फाइंड करना है। फिर जो HCF आएगा आपका, सपोज करो यहाँ HCF 19 आया है, तो 19 को दोनों से आपको क्या किया, देखो डिवाइड किया है। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना पड़ता है रेशनल नंबर को। तो अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11, सो डैट, शो करना है, दिखाना है आपको -15/18 एंड 5/-6 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट का तरीका क्या है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लो अब, ठीक है, कितना आ गया, 90 आ गया। फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 90 आ गया। तो 90 दोनों क्रॉस करके क्या 90 आ रहा है, दोनों इक्वल है, दैट्स मीन्स दीज आर द इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आता है, -3 and 8 आर द इक्विवेलेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्या करोगे आप, ये क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साइड में लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साइड में लिखना है, बस x निकाल लेना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। सो एक्सरसाइज 4A अब मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हियर यू हैव टू राइट डाउन द ओनली डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ओके। सो इन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेशनल नंबर्स। सो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन रेशनल नंबर है, कौन रेशनल नंबर नहीं है। सो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, पहले वो समझते हैं। पहले द नंबर विच इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p and q आर द इंटीजर्स। सो यहाँ पे p क्या है, इंटीजर्स है, q भी इंटीजर्स है, तो ये रेशनल नंबर है। ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है। ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी 6 भी होता है, क्योंकि 6 के नीचे क्या करो आप 1 कर दो तो हो जाएगा रेशनल नंबर।
ये भी होगा -3/1, यहाँ पे 0/1 भी हो सकता है, ये भी 0/1 हो सकता है, बट यहाँ पे 1/0 नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन जब लिखाया था तो यहाँ पे जब ये चीज़ लिखाया था कि a/b के फॉर्म में बताया, और ये नीचे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिविज़र है। सपोज़ करो ये 0 1 को डिवाइड करना है, तो 0 के किसी भी 0 का टेबल कितनी बार भी पढ़ो आप, 1 कभी भी नहीं देगा, या 1 से अब ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये डिवीज़न आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा आपका, क्योंकि नीचे 0 है तो नहीं होगा। तो 1 to 8 होगा और 9 10 नहीं होगा आपका। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इट इज़ वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर इज 19, न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज -8। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर हियर, डिनोमिनेटर इज 1। ओके, सो बहुत सिंपल है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर। तो इसको रेशनल नंबर बनाना है बच्चों, तो क्या करना है आपकी कॉपी में, बस 5/1, -3/1, 1/1, 0/1 और -23/1। एंड आफ्टर फॉर्मिंग अ रेशनल नंबर यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर भी लिखना है। इस तरह से बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव, बताया मैंने कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव, ये भी पता चुका है कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। फाइंड द 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। सो आप क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग सॉल्व करो इसको। सो डू एक्सरसाइज 4A, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको अच्छे से वॉच करो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4A 1 to 6 बनाना है। उसके बाद आपका क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया उसको अच्छे से देखना है, उसको समझना है। ओके देन, थैंक यू।